हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस। आपके अपने यूट्यूब चैनल पीके सॉ इंग्लिश क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और इससे पहले वाला वीडियो में मैंने आपसे प्रॉमिस की थी कि मैं जब नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा तो आपको यूजेज ऑफ द वर्ब सिखाऊंगा, माने वर्ब का यूजेज सिखाऊंगा। वर्ब का यूजेज कहाँ होता है, कैसे होता है, किस वर्ब का नंबर क्या है, किसके साथ कौन लगेगा नहीं लगेगा, इस सब के बारे में आपके साथ मैं डिस्कस करने आया हूँ। तो डिस्कस करने आया हूँ तो डिस्कस भी करूँगा और बताऊँगा भी एक एक करके। तो पहले आप बोर्ड पे आ जाइए और बोर्ड पर देखिए कि एक ज्वेलरी को कितने भागों में बांटे हैं। दो भागों, प्राइमरी एक ज्वेलरी, तो मॉडल एक ज्वेलरी। मैंने कल बताया था आपको, लिख कर बताया था। तो प्राइमरी एक ज्वेलरी के अंतर्गत जो है कि आपको 3 आता है। नंबर 1 आता है बी, नंबर 2 आता है डू, और नंबर 3 में आता है आपको है। तो देखिए बी को अगर तोड़ेंगे तो टूटेगा इज, एम, आर, वॉच, वेयर, बीइंग और बीन। तो चलिए एक एक करके यूज जान लेते हैं सबका कि इज का प्रयोग कहाँ है, एम का प्रयोग कहाँ है, आर का प्रयोग कहाँ है, वॉच वेयर कहाँ है, बीइंग का कहाँ है और बीन का कहाँ है। ठीक है जी। तो आ जाते हैं वीडियो पे, मेन टॉपिक पे आते हैं। यहां पर जो है कि इज या आर का प्रयोग के बारे में आपको बताऊं तो गौर से देखिएगा। मैं इसे इरेज करके फिर से आपको लिख दूं। इज या आर का प्रयोग जो है कि कहाँ करेंगे, तो इज का प्रयोग जो होता है कि वो प्रेजेंट टेंस में होता है। तो एक एक करके यहाँ चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं। इसको आप नोट कर लिए होइएगा। तो चलिए इज का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इज का प्रयोग प्रेजेंट में करते हैं। किस में करते हैं, प्रेजेंट में। इसका हिंदी क्या होता है। किसके साथ करते हैं, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एक बार सुन लीजिए, इज प्रेजेंट टेंस में इसका प्रयोग करते हैं, इसका हिंदी मीनिंग है और इसका प्रयोग करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। उसी के तरह आर का प्रयोग देख लीजिए। आर का प्रयोग भी हमने प्रेजेंट में करते हैं, इसका भी जो है कि हिंदी मीनिंग होता है और इसका प्रयोग करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और एम का प्रयोग भी प्रेजेंट में करते हैं, इसका भी मतलब होता है हूं या जो भी हो, है ना। और इसका प्रयोग करते हैं सिर्फ आई के साथ। तो एक बात आता है कि सर यहां पर आई के साथ एम का प्रयोग होता है, लेकिन पास्ट में जाने के बाद देखते हैं कि आई के साथ वॉच का प्रयोग होता है, प्रेजेंट में आई के साथ हैव का। चूंकि हैव प्लूरल है, तो ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कि फर्स्ट पर्सन स्पीकर ट्रायंगुलर में, इसमें ना तो ये सिंगुलर है ना तो ये प्लूरल है, क्या है, ट्रायंगुलर है। ये कभी क्रिया के साथ एग्रीमेंट नहीं करता है, वर्ब इसके साथ एग्रीमेंट करता है। यानी कभी भी ये कभी वर्ब इसके साथ एग्रीमेंट नहीं करता है, ये वर्ब के साथ जाके एग्रीमेंट कर लेता है, यानी अपने आप को अकॉर्डिंगली क्या करता है, चेंज कर लेता है। तो यहाँ पर देख लीजिए, इसका प्रयोग प्रेजेंट में, हिंदी मीनिंग है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और एम का प्रयोग जो है कि आई के साथ। ये तीनों का तीनों जो है कि प्रेजेंट में। अब आते हैं वाज का हिंदी होता है था, थे, थी। मैं एक ही लिखा हूं, दो आप समझ लीजिएगा। इसका प्रयोग करते हैं पास्ट में, किसमें, पास्ट में। और किसके साथ, तो करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। वेयर का हिंदी भी होता है था, थे, थी। इसका प्रयोग भी किसमें करते हैं, पास्ट में। और किसके साथ, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अब आ जाइए कि सर ये जो हमारा वाज वेयर तो हो गया, बीइंग है। बीइंग जो है कि V4 है, V4 बोलिए, है ना। बीइंग जो है V4 है और बीन क्या है, बीन जो है कि V3 है। इसका प्रयोग हम किस में करते हैं, कंटिन्यूअस में। और इसका प्रयोग किस में करते हैं, परफेक्ट में। तो एक बार एक चार्ट को आप देख लीजिए। अब थोड़ा हम प्रैक्टिस में आते हैं कि किस तरह से ज्यादा स्टूडेंट्स को गलतियां करते हैं। जैसे हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन आ जाता है, आई बी इन दिल्ली फॉर 2 days। एक बात देखिए, जैसे आता है
बच्चे बी को देखते हैं एकदम खुश हो जाते हैं कि बी मतलब बीकम कर देना है, इसको क्या कर देना है, बीकम। लेकिन ऐसा नहीं, आपको हम टाइम इंटेंस में बताए थे कि यदि सिंस या फोर के बाद टाइम लगा हो तो जाएगा पीपीसीटी यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बी प्लस भी वन प्लस आईएनजी प्लस सब्जेक्ट सिंस फोर टाइम फुल स्टॉप, उस नियम पर। इसका मतलब जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, किसमें जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो यहाँ पर आई के साथ क्या लगाएंगे, हैव, और बी को किसमें चेंज करेंगे, बीन में, बी को बीन में। अब बाकी हैव बीन इन दिल्ली डॉट 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 2 days। उसके बाद एक और एग्जांपल देख लीजिए, आई बी लेट नाउ। आपको पता लग गया नाउ किसका क्लू वर्ड है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का, सब्जेक्ट प्लस इज प्लस ही प्लस सब्जेक्ट, समझ में आ गया। अगर इसको हमको क्या करना है, चूज करना है, बनाना है, तो क्या करेंगे, आई के साथ क्या लगाएंगे, एम, प्रेजेंट में एम लगाएंगे, बी को V4 में चेंज करेंगे द बीइंग, और उसके बाद लेट नाउ। देखिए ये क्या होता है एग्जाम में कि बच्चे जो बेसिक चीज है आपका, जो आपका रूट है, मैं कहता हूं कि मकान बनानी है आपको, अगर बिल्डिंग बनानी है तो क्या आप हवा में बनाओगे, उसका बेस चाहिए ना भाई। लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, जाते हैं बोलते हैं सर 10 शुरू कीजिए, सर भी खुश हो जाते हैं, चलो जान बची लाख रुपए, बेसिक नहीं पढ़ाना पड़ेगा, और 10 से शुरू हो जाते हैं। आपको पता है कि 10 कुछ है ही नहीं है। अगर आप बेसिक में नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन करें जितना कर पढ़ लो, तो उसके बाद ग्रामर कुछ है ही नहीं है, सिर्फ आपको स्ट्रक्चर नोट करना है, बस कुछ नहीं। लेकिन अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ी है और अब से आप भाग रहे हैं, आप एडवांस ग्रामर में भाग रहे हैं, नाउन टेंस की तरफ भाग रहे हैं, वॉइस की तरफ भाग रहे हैं, नरेशन की तरफ भाग रहे हैं, तो मैं कहूँगा कि आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। आप अपने बेस को पहले ठीक कीजिए। इस तरह के एग्जाम में जो है मिस्टेक बच्चे करते हैं, जो बी को बीकम बना देते हैं, बीकमिंग बना देते हैं। क्लू वर्ड आपको पता है लेकिन बी का बारे में पता नहीं है, बी का किस में चेंज करेंगे। बी को जब भी अगर चेंज करेंगे तोड़ेंगे तो EJMR वाज देयर बीइंग और बीन में टूटता है, बस, इसका कोई और फॉर्म है ही नहीं। तो अब हमको क्लू वर्ड बता दिया प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जाएगा सब्जेक्ट प्लस EJMR लेगा, तो आई के साथ एम लिए, है ना। अब V4 लेगा तो बी का V4 क्या होता है, बीन, है ना। और मेरा जो है कि आंसर बिल्कुल सही हो गया। तो ये रहा आपका EJMR वाज वेयर बीइंग और बीन का प्रयोग। मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आते हैं कि सर हैव का बारे में थोड़ा बताइए। तो हैव का एक अपने आप में है हैव, हैज और हैड। चलो एक एक करके बता देता हूं मैं आपको। हैव का प्रयोग है ना आपको प्रेजेंट में होता है, किस में होता है, प्रेजेंट में। हैव का हिंदी आप जानते हैं, पास है या रखता है, इसका हिंदी होता है। हैव का प्रयोग प्रेजेंट में करते हैं, और चूंकि सर किसके साथ करते हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ये जान लो, ये रिमाइंडर बहुत मदद करने वाली है। देखिए आप लोगों को क्या होता है कि बेसिक तो पता है नहीं, आप लोग एडवांस में कुछ जाते हो, वहां पर प्रॉब्लम होता है। आप यही समझ लो कि हैव का प्रयोग प्रेजेंट में होता है। अगर कोई बोला कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल बताओ, तो क्या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट गिनवाओगे उसको, आपको पता है ना, हैज है प्लस V3 बराबर प्रेजेंट परफेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सब में लगा रहता है। अगर मान लो कोई लिख दिया राम हैज बीन, है ना, डूइंग द वर्क, हैज बीन डूइंग द वर्क, तो आप क्या करोगे, हैज का प्रयोग हैज बराबर प्रेजेंट, है ना। अब बीन बराबर जो है V3 है, और डूइंग अगर बी ने प्लस अगर V4 आ गया तो परफेक्ट कंटीन्यूअस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आपको टेंस भी चुनने में प्रॉब्लम नहीं है। मैं कह रहा हूं कि विश्वास करो, अगर कोई स्टूडेंट अगर मेरा पूरा अगर बेसिक अगर मेरा क्लियर कर देता है, तो मैं कहता हूं कि एक दिन में यानी कि पूरे ग्रामर को मैं फिनिश करने का कैपेसिटी रखता हूं, जो कि मैंने इसको खुद अपने कैरियर में RK मिशन में 3.5 साल पढ़ा है। लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि अगर आप बेसिक नॉलेज ऑफ द ग्रामर आपका होता है, रूट होता है, आप क्या करते हो, यूट्यूब पर जाते हो, 1 मिनट में ये खत्म, 2 मिनट में टेंस खत्म, 5 मिनट में आप इंग्लिश बोलना सीख जाओ। अरे ये ना समझाए फेयर एंड लवली का प्रचार दिखा रहा है ना। कितना हम लोग बेवकूफ हैं कि कहता है कि ये देखिए अब आ गया HD ग्लो, अब फेयर एंड लवली शिकार निखार नहीं देगा, 5 मिनट में इंग्लिश बोलना सीख लीजिए। एक बात बताओ, अगर 5 मिनट में इंग्लिश बोलना सीख जाता है आदमी, तो क्या इतना आदमी बैठे घास काट रहा है ना। समझदारी की हद हो गई है। जैसे यूट्यूब पर गए, मैटर नहीं देखना है, जी टाइटल देखे, जैसे टाइटल देखे 10 वर्ड सीख लो, आपका इंग्लिश स्पीकिंग कंप्लीट। अरे सेंस लगाओ कि 10 वर्ड में इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगा। आप जाते हो पूरा वीडियो के हीरे। आप एक बात समझो कि इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है, एक विदेशी भाषा है, उसको पूरा ग्रामेटिकल टर्न पढ़ना पड़ेगा, आपके वोकैबुलरी होना चाहिए, आपका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए,
टोन होना चाहिए, फोनेटिक्स होना चाहिए, तब जाके अच्छा स्पीकर बनोगा। और सबसे पहले है कि आपको यूजेज ऑफ द इंग्लिश वर्ड का आपको नॉलेज चाहिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूरा का नॉलेज चाहिए। तो यहाँ पर जो है कि आपको बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि नाउन प्रोनाउन मैं एक बहुत मतलब कि बिगिनिंग से मैं तुरंत ही शुरू किया हूँ, 1 महीना से हो गया मेरे वीडियो में, 2 हफ्ते होगा मैं बना रहा हूँ। मैं आपको अपने चैनल पर मैंने A to Z मैंने बेसिक से ही आपको हर कुछ दूंगा, बेसिक भी दूंगा आपको, 12th का 11th का आपको बिहार बोर्ड का सिलेबस भी दूंगा। अगर कमेंट में आप बोलते हैं कि नहीं सर हमको ये पोएम का हमको थोड़ा पढ़ाना है, तो वो कमेंट कीजिए, मैं उस पोएम को पढ़ा दूंगा हर एक चीज़ से। अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो हमको आप जो है कि कमेंट में कह सकते हैं सर हमको नोट्स चाहिए, नोट्स के लिए अलग प्रोसेस है, मैं आपको बता दूंगा। नोट्स MCQ हर कुछ आपको जो है अवेलेबल करवा दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए तो हैव, अब आते हैं हैज के बारे में। हैज के बारे में देखिए, हैज का यूज प्रेजेंट में होता है, लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है, ये हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, यानी हैज हैव दोनों का प्रयोग प्रेजेंट में ही होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। कोई लिखा राम हैज डन इट, बोला टेंस बताओ, तो हमको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से कोई मतलब है ही नहीं, है ना। राम सॉरी हैज, यहाँ पर हैज डन इट, तो हैज बराबर प्रेजेंट, है ना। अभी 3 बराबर परफेक्ट, टेंस का नाम क्या बराबर प्रेजेंट परफेक्ट। मेरा पहले टेंस वाला वीडियो देखो, मैं बता रहा हूं कि लोग कहते हैं कि 15 मिनट में टेंस खत्म करो, मैं बता रहा हूं कि तुम एक बार वीडियो देख लो, है ना, आपका खत्म हो जाने वाली टेंस। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है जो आपके पास है ना, वो लगाओ, टेंस खत्म। लेकिन इसके लिए बेसिक होना बहुत जरूरी है। अब नंबर पर्सन आप जानते ही नहीं, हैज इज का प्रयोग जानते ही नहीं है, तो आप टेंस क्या पढ़ोगे, खा आ जाओ। अब यहां पर आ जाओ, अब हैज के बाद आते हैं हैड। ये सब हैव का ही बाल बच्चा है, बड़ी लंबी चौड़ी फैमिली प्लानिंग है इनका। तो इसका प्रयोग होता है पास्ट में, ये हमेशा SP यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन किसमें किया जाता है, तो पास्ट में किया जाता है। अब जो है कि आइए अब आते हैं कि किसी ने लिखा आई हैव नो बुक, आई हैव नोट बुक। किसी ने बोलेगा भाई इसको आप एरर बताइए, तो एरर देखिए यहां है, क्योंकि बुक नाउन है और नाउन के पहले नॉट एडवर्ब का प्रयोग कभी हो ही नहीं सकता। यहां पर जब ये होगा तब क्या होगा आपको, नो, आई हैव नो बुक्स। या तो अगर आप नोट लेकर जाना चाहते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, आई डू नॉट हैव बुक्स। यानी कि अगर नोट प्रयोग करना है तो आपको यहां पर डू के नोट के साथ जाना पड़ेगा। अगर आप हैव के बाद नॉट प्रयोग कर रहे हो, बोल रहे हो कि आई एम राइटिंग अ ग्रेट इंग्लिश, है ना, यू आर रॉन्ग, आप गलत कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि नो जो है कि एडजेक्टिव है और नॉट जो है कि एडवर्ब है। तो एडजेक्टिव वो शब्द है जो हमेशा किसके पहले आता है, नाउन के पहले आता है, और एडवर्ब वो शब्द है जो किसी वर्ब के पहले आता है ना, या तो एडजेक्टिव पे पहले आएगा, नहीं तो एडवर्ब को खुद क्वालिफाई करता है। इसके नियम से यहाँ पर देखिए, नॉट है तो हैव के पहले आया है तो बिल्कुल पोजीशन पर है। यहाँ पर नॉट है वो गलत है, नाउन के पहले आया है जब इसका पोजीशन ही नहीं है। नाउन के पहले आने वाला शब्द हमेशा एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पर नॉट, नो क्या है, एडजेक्टिव, यहाँ पर नो रहना चाहिए। यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, आई हैव नो बुक, आई हैव नो बुक। तो ये रहा, इस तरह के एरर हम लोग कर जाते हैं, इस तरह के एरर हम कर डालते। बहुत सारे जो है कि लोग इस पर टॉपिक पर डिस्कस करके ऐसे कैसे हुआ, तो उनका एक ही पॉइंट है कि नॉट क्या है, एडवर्ब। अब जिनको पता ही नहीं होगा कि नो क्या है, नॉट क्या है, तो क्या वो खाक बताएंगे, बोलेगा हाँ यार ठीक है कोई बात नहीं, लगा लो, कोई बात बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं, नॉट एडवर्ब है, हमेशा वर्ब के पहले आना चाहिए, है ना, क्वालिफाई करने के लिए नॉट। और जो है कि नो एडजेक्टिव है, उसको आप कभी भी किसी नाउन के पहले ही लगा सकते हैं, ऐसे वो नहीं लगता है। अब आ जाइए यहां पर, ये तो हो गया इज, एम, आर, वाज, वेयर, है ना, और हैज, हैव, हैड का। अब आते हैं डू, डज का। तो डू का परिवार भी लंबा चौड़ा है, उसका भी परिवार छोटा नहीं है। तो डू का पहले लेते हैं, तो डू का पहले लेते हैं डू, डज और डीड और डन। तो डू का प्रयोग हमेशा किसमें करते हैं, प्रेजेंट में। इसका प्रयोग किसके साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, याद रहेगा। डच का प्रयोग, इसका भी प्रयोग प्रेजेंट में, किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। इसका प्रयोग पास्ट में, किसके साथ,
दोनों के साथ, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ। इसका प्रयोग जो है कि परफेक्ट में, परफेक्ट या पीवी में, पैसिव में, V3 का प्रयोग जानते हैं ना कि परफेक्ट में या पीवी में किया जाता है, पास्ट पार्टिसिपल में या पैसिव वॉइस में किया जाता है। तो इसका प्रयोग जो है कि उसमें, तो ये रहा आपका डू, डज और डिड का प्रयोग। तो ये रहा प्राइमरी एक्सुलरी का पूरा जो है कि यूजेस। मैं एक बात आपको बता दूं, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं कि देखिए, अगर आप टेंस को, किसी भी ग्रामर को अच्छी तरह से सीखना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और बेस में क्या है? आपका नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है। किसी से पूछो ना कि व्हाट इज द वर्क ऑफ नाउन, किससे पूछो ना कि व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोनाउन, किससे पूछो ना व्हाट इज द यूजेज ऑफ द वर्ब। डेफिनेशन पढ़ लिए, रट्टा मार लिए, काम खत्म। यूजेज क्या है उसका? ये है उसका यूजेज। अब आप सब जान गए हैं इज, एम आर, वॉज, वेयर, बीइंग, बीन का प्रयोग कहाँ होता है, नहीं होता है, क्यों होता है, आपको सब पता है। नाउ यू आर रेडी टू फाइट एंड रेडी टू लर्न द टेंस। इसके बाद टेंस समझिए, आपको एक ही बार में टेंस समझ में आ जाएगा। अब आते हैं इसका दूसरा पार्ट है मॉडल है, मॉडल एक्सुलरीज। देखिए, इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको जो है मॉडल एक्सुलरी की आपको जानकारी दी जाएगी। तो प्लीज आप जो है कि देखिए इसको, मैक्सिमम इस वीडियो को आप जो है कि शेयर कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है नहीं मैं आपको कुछ दे रहा हूं, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। जो है कि कमेंट में आपको जो भी अगर इसमें कुछ त्रुटि लग रहा हो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है सर मैं बोल रहा हूँ कि नहीं मैं जो बता दिया अच्छा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं कुछ ये है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं इसको, है ना। तो प्लीज कीप वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।